जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर को लेके जो है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री यानी सैन्य इतिहास। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमारे इतिहास में हमारे जो भी वॉर हुए, मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मतलब आपको पता होगा, मतलब ऐसी घटनाएं यानी पीछे बीते काल में जो भी घटनाएं घटी है और जिनके हम पे एविडेंस है आज वर्तमान में, तो वो क्या कहलाते हैं, ध्यान रखना, वो हिस्ट्री। ठीक है, और जो भी पिछले काल में हमारी जो भी घटित घटनाएं हैं लेकिन उनके हम पास हमारे पास एविडेंस नहीं है, वो क्या कहलाता है, ध्यान रखना, पास्ट। ठीक है, अगर आप पे एविडेंस है बीते काल की, यानी जो अकबर के समय क्या हुआ था, बाबर के समय क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में क्या समय हुआ था, मतलब क्या हुआ था, तो उसके समय के हम पे जो एविडेंस है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। और जिसके नहीं है उसे कहते हैं पास्ट। ठीक है, तो इसमें हम सारे युद्ध पढ़ने वाले हैं। कारगिल वॉर हो चाहे आपका 1972 का, जो आपका इंडिया आर्मी और पाकिस्तान के बीच में, वो सभी मतलब जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे युद्ध है लेकिन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना, आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका मुगल टाइम है, मुगल टाइम का मतलब आपका जो मुगल पीरियड है, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एक चीज़ बता दूं, है ना, तो हमारा आपका जो मुगल टाइम है, तो मुगल टाइम में जितने भी हमारे युद्ध हुए आपको पता होगा, पानीपत, ठीक है, और अकबर। अकबर तो भैया आपका ध्यान रखना, एनसीसी का इतना अच्छा पार्ट है कि यहाँ से कम इसके 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आपका दीन इलाही धर्म हो, है ना, मजहब क्या होता है ना, उस आपका फिर सिकंदरी, है ना, उसे क्या कहते हैं, इबादत खाना, ये सभी, है ना, फतेहपुर सीकरी, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाता है, उसका क्या यूज हो सभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला 43। ये क्या है, हमारा स्पेशल पेपर का है, आर्मी वीक, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बस समय जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी इसके बाद हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, मतलब जो भी क्विज हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिए, अब मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पर कोई तो हमारी ना तो स्लाइड होगी, स्लाइड का मतलब होगी स्लाइड लेकिन वो उसमें लिखा नहीं होगा स्लाइड में। ठीक है, ब्लैंक होगी, यानी मैं आपको खुद यहाँ पर लिखवाऊंगा। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट कैसे नोट्स बनाते हैं मैं आपको वो तरीके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप एनसीसी के बाद या आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप एक अच्छे स्टूडेंट या कुछ अपनी जॉब या इंटरव्यू की तैयारी करोगे, है ना, कॉम्पिटिशन के एग्जाम की, तो आपको कैसे वो चीज़ें लिंक करें मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप नोट कर लीजिए मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से वॉर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप, आपका है कारगिल वॉर। ठीक है, कौन सा? कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेना है। ठीक है ना, तो पहला है हमारा कारगिल वॉर। ठीक है, कब हुआ था आपको पता होगा, 26 जुलाई। 26 जुलाई कब हुआ था, तो ध्यान रखना आपका 1999। ठीक है, 1999, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान रखना आपका जो हमारा एक वॉर हुआ था, है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको बस एक बार पढ़ लेना, लिखना मत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं आपको समझा इसी तरीके से दूंगा ना, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना। मेरा बस वेट, वो मेरा बस क्या बोलते हैं, सब्र रखिए, सारी चीज़ मैं आपको भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, पूरी आपको एक एक चैट समझ में आएगा। ठीक है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पढ़ेंगे, हमारे जो एक हमारा हुआ था 1948 में, यानी आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारे केम करियप्पा वो बने थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे 1972 का, बस इतने ही पढ़ने, ज़्यादा पढ़ने भी नहीं। एक चीन का भी हुआ था 1962 वाला, है ना, ज़्यादा खास नहीं है लेकिन आपको बता दूंगा। ठीक है, ये वाला तो हमारा हुआ था इंडिया वर्सेस चीन के बीच में, है ना, इंडिया वर्सेस चीन, चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला फिर हम करेंगे आपके जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या, एक तो सर आपका कौन सा आपको बहुत फेमस है, कौन सा, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड। ठीक है, कौन सा, तो ध्यान रखना तराइन। आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा ना, बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना सारी चीज़। तो तराइन का ध्यान रखना फर्स्ट और प्लस सेकंड, आपको सारी चीज़ बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान, है ना, वो जो चंद्रवरदाई थे, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाणता, उठे बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान, सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए, मैं स्टूडेंट ही उस चीज़ का हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ समझाता हूँ, रटाता नहीं हूँ। तराइन का हो गया पहला, दूसरा। देन उसके बाद आपका पानीपत, है ना, पानीपत युद्ध युद्ध तो पानीपत के आपको पता होगा 3 युद्ध हुए, है ना, पानीपत, है ना, पानीपत युद्ध। और एक गाना भी है, गजब चल पानी ले ढाली, है ना, सुनते हो आप, डीजे में बहुत बजते हैं। तो पानीपत का हम ध्यान रखना फर्स्ट युद्ध पढ़ेंगे, प्लस इसके हम सेकंड युद्ध पढ़ेंगे, ज़्यादा ओवरव्यू लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ आपका थर्ड युद्ध। ठीक है, जो तीनों युद्ध हुए थे यह ध्यान रखना। और ये जो तीनों हुए थे ना, ये सारे मुगल काल में हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट है हमारा जो आपका पोरस, और एक जो आपके वो थे ना, मोहम्मद बिन कासिम, जो बड़ा हरामी बंदा था। ठीक है, उसका कौन सा एक युद्ध होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं हाइड एस्पीस का युद्ध। बहुत प्यार से पढ़ते हो आप, है ना, मैं आपको इतने तरीके से बताऊंगा ना, हाइड एस्पीस का युद्ध, हाइड एस्पीस का युद्ध। अब बोलोगे सर इतने सारे युद्ध, हाँ भैया इतने सारे युद्ध है, आपको एग्जाम लेना है। और ये जो मैं आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा ना, ये आपका ध्यान रखना, डायरेक्टली आपके जो एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना, बड़े बड़े से, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको स्टोरी के माध्यम से ऐसा बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एनसीसी का सिलेबस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मैं अपने कॉम्पिटिशन के बिहाफ पर यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा।
ठीक है ना। तो पहले आप एक बार डेमो ले लीजिए तो किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझोगे। तो हाइड एसपीस का युद्ध, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब हुआ था तो ध्यान रखना, ये आपका हुआ था 1712 में, 1712 में नहीं, सॉरी, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये हुआ था आपका, ध्यान रखना 1212, 1200 आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं है डेट, ठीक है, इतनी डेट है। मतलब जो आपका उस समय आया था ना, हाँ हाँ 712, सॉरी आ गया, हाँ 712 एडी में हुआ था, ध्यान रखना। तो 712 एडी में हुआ था हाइड एसपीस का युद्ध, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं सिंध की लड़ाई, ये ध्यान रखना। इसे सिंध का युद्ध भी कहते हैं, लिख लीजिए एंड करके। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंध का युद्ध, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंध की लड़ाई, है ना, सिंध की लड़ाई, क्योंकि ये सिंध जो नदी है ना उसके बीच लड़ा गया था सिंध का युद्ध, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, पता है किसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पानीपत फर्स्ट का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन तरीके से करके, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पानीपत के युद्ध, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपको जो स्लाइड है आपको यहाँ पर प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं डिलीट नहीं करूँगा ताकि आपको ना समझ जाओ बाद में। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अब आपके, हाँ, कौन सा हमारा युद्ध था, तो ध्यान रखना आप, अब हम बात करने वाले हैं आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। बस आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस एक कान में लीड लगे और सुनते रहिए मेरी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको पता होगा 1526, है ना, एडी में। अब सुनिए मेरी बात, आपने दिल्ली सल्तनत सुना होगा सर, बिल्कुल सुना, मैंने तो सुना है, मतलब आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत, बिल्कुल सर सुना है हमने तो। और आपने दिल्ली सल्तनत में ये भी सुना है कि उसमें 5 वंश हुआ करते थे, मतलब 5 राजा, मतलब जो 5 शासन है उसमें अलग अलग गद्दी बैठे थे, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें 5 वंश है, आपको पता होगा। तो 5 वंश में आपको पता होगा, जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पर एक ओवरव्यू, तो सबसे पहले आपका आया था गुलाम वंश, है ना। तो लिख लीजिए, है ना, दिल्ली सल्तनत पूछ लीजिए एग्जाम, आपके जो नेशनल इंटीग्रेशन इससे पूछ सकता है ये, ठीक है, मिलिट्री से भी साथ साथ, है ना। तो पहला आपका तो गुलाम वंश आता है ना। देन उसके बाद आपको पता होगा पहला, है ना, देन उसके बाद अगला आता है हमारा तुगलक वंश, ठीक है ना, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद हमारा तीसरा आता है, आपको पता होगा, खिलजी वंश, ओके, खिलजी वंश, है ना, खिलजी वंश। मैं आपको ना क्रोनोलॉजी बताऊंगा, ठीक है, ये आपको रटाऊंगा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, मेरे को इसलिए समय लगता है आपको चीज़ें समझाने का, इसलिए हमारी वीडियो अच्छे से बनती है ना। तो हमारा तीसरा खिलजी वंश, चौथा हमारा कौन सा होता है, ध्यान रखना, आपका सैयद वंश। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो है ना, पांचवा हमारा कौन सा, लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश से हमारी क्या कहानी शुरू होती है, कौन से युद्ध की, पानीपत के युद्ध की, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमने लोधी वंश से हमें स्टार्ट करना है सारी चीज। तो मैं आपको लोधी वंश को ले चलूँ पहले, लोधी वंश, क्योंकि लोधी पानी वंश प्रथम पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, वो लोधी वंश से रिलेटेड ही है। उस पर उसका जो शासक है उसके द्वारा ही लड़ा गया था, किसके किसके साथ, बाबर के साथ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं लोधी वंश का बताऊँ आपको। तो यहाँ पर एक हल्का सा मैं यहाँ पर लिख दो, है ना, यहाँ देख लेना आप, ताकि आपको ना चीज़ें समझ में आ जाए। अब लोधी, लोधी वंश, अब आपको पता होगा लोधी वंश का जो शासक था, आपको पता, मतलब लोधी वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, इब्राहिम लोधी, है ना, ये ध्यान रखना। अब नहीं आपका जो लोधी वंश का था, ये आपको ध्यान रखना, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी या बकलोल लोधी, ठीक है, बकलोल से याद कर लो, लेकिन है बहलोल लोधी, ठीक है। तो बहलोल लोधी, है ना। तो बहलोल लोधी को हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्यों, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो बहलोल लोधी के बाद अगला शासक आता है सिकंदर लोधी। कौन आता है, सिकंदर लोधी, जिसने सिकंदर गज की स्थापना की थी, यानी जमीन को मापने की पैमाइश तरीका, है ना, पढ़ते हो ना, गज सिकंदरी, है ना। तो यहाँ पर अगला आता है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के जो बाद अगला आता है यहाँ पर कौन, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी का ना क्या होता है, शासन था, जब सिकंदर लोधी के बाद जो इब्राहिम लोधी आपका, मतलब जो लोधी वंश का शासक बना था, ठीक है ना। तो इसका शासन अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब इब्राहिम लोधी दिल्ली, मतलब दिल्ली सल्तनत का, मतलब दिल्ली का क्या था, राजा था, दिल्ली का क्या था, ये राजा, है ना। तो दिल्ली का उस समय कौन था, तो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, है ना। तो इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम जो लोधी था ना, दिल्ली वंश का था, हमें पता है। तो दिल्ली वंश में क्या था, इसका पूरा राज शासन चल रहा था, ठीक है। और ऐसे में हमें पता है कि मतलब जब एक घर का बड़ा किसी एक पुलिस थाने, मान लीजिए आजकल कल ट्रेंड होता है, ठीक है ना, अगर मतलब डॉक्टर है तो उसका वो मतलब क्या है कि उसके जो बेटे है उसके मतलब हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं किसी पद पर होंगे। तो ऐसे ही इब्राहिम लोधी के ना क्या था, मतलब उसके खानदान में कुछ दोस्त थे, मतलब दोस्त नहीं, भाई भतीजा चाचा के लड़के थे, ठीक है ना। तो उसमें एक दो लड़के थे, मतलब इनके वंश के थे, इब्राहिम लोधी के रिश्तेदारी थे, है ना, कुछ भी मान लीजिए, मौसी ताऊ, आपका मन करे जो भी, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी के दो मतलब रिश्तेदारी में थे। तो कौन कौन थे आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका ध्यान रखना है दौलतबाद, है ना, दौलत खान लोधी,
ठीक है, कौन कौन था? एक तो दौलत खान लोधी। कौन? दौलत खान लोधी। एक तो कौन सा हो गया? दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी के बाद हमारा दूसरा जो था, दूसरा मतलब इसके रिश्तेदार में, वो था हमारा आलम खान लोधी। आलम खान लोधी। अब मैंने आपको बताया जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, तो उसमें कुछ हमें उसकी मतलब घर का अगर मेंबर है तो उसको हम अपने उसमें मतलब पोस्ट दे देते हैं, है ना, एक जॉब दे देते हैं। तो ऐसे में है ना क्या था कि जो इब्राहिम लोधी तो पूरे दिल्ली पर राज कर रहा था, तो ऐसे में इसके जो रिश्तेदार थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने उसने कहा भाई यार हमें भी वो कुछ मतलब कहीं का वो बना दो, सीएम वीएम बना दो, है ना। सीएम नहीं होता था उस समय, गवर्नर होते थे, है ना। तो इब्राहिम लोधी ने इब्राहिम लोधी से बोला इन्होंने यार हमें भी कुछ वो बना दो गवर्नमेंट ना। तो इन्होंने बना दिया, ठीक है चल भाई तेरे को बना देता, तो हमारा रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, जो ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो भैया दौलत खान और भैया जो आलम खान है, इसको भैया इनको ना गवर्नर बना देता है ये लोधी, मतलब इब्राहिम लोधी। कहाँ का? तो इनको गवर्नर बना देता है, कहाँ? पंजाब एरिया का। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो पंजाब एरिया का तो क्या होता है, पंजाब एरिया का उसको यहाँ पर शासक बना लेता है, मतलब गवर्नर बना लेता है। तो कुछ साल मतलब अच्छा चलता है, मतलब जो गवर्नर है दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी अच्छे से काम कर रहे थे बखूबी, मतलब अपने यहाँ पर जो भी लोधी कहता था इब्राहिम लोधी कि मेरे को आज रम पीनी है, तो भैया रम ला के देते थे। मेरे को आज इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा लाते देते थे। क्या कि भैया कोई पैसा आता है ना तो लालच हो जाता था, अपना हो घर का चाहे कोई भी हो, है ना। और लंका घर का भी तो लंका ढाता ही है ना। तो भैया इनसे क्लसते रहते थे, कौन? लोधी खान। तो एक दिन क्या हुआ था, ये होता कि जो इब्राहिम लोधी ना इन्हें चेक करता है, क्या चेक करता है कि मतलब पहले तो इसे टैक्स लेता था, तो जो इब्राहिम लोधी है ना इन दोनों से टैक्स कितना लेता था? पहले लेता था ये 50%, मतलब कहीं से अगर लूट मार के लाए दोनों रिश्तेदार इसके, तो भैया 50% तो ये दोनों रखते थे, और जो 50% है वो कौन रखता था? लोधी रखता था, मतलब इब्राहिम लोधी रखता था। ठीक है। अब भैया इब्राहिम लोधी है ना, उसकी बीबी थी, उस पर भैया खर्चा या लिपस्टिक, नैन पॉलिश या नाखून पालिश, है ना, तो भैया बाल वाल बनाने में उसको खर्चा चाहिए था। तो इब्राहिम लोधी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। अब भैया पैसे कैसे थे, उन्होंने बटुआ देखा तो भैया उसके पैसे कम थे। तो भैया जो दौलत खान और आलम खान से जो पैसे आ रहे थे, यानी कि रेवेन्यू आ रहा था, तो 50% आ रहा था। तो भैया लोधी ने क्या करा, लोधी ने भैया इसको क्या करा, 50% हटा के कितना कर दिया, 20% कर दिया। और भैया 80% अपने पास वो खुद रखता था। अब भैया ऐसे में क्या हो गया, ये दोनों इसके रिश्तेदार नाराज, बोलते हैं ऐसा क्यों करा? कह रहा तो तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी भाभी, उसने क्या करा, मतलब लिपस्टिक या खर्चे वर्चे है तो हमने 80% ले लिया, तुम 20% ले लो, तुम्हारी कौन सी शादी हुई है, जब शादी हो जाएगी तब देख लेना। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या भैया ये परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में ही इन दोनों की, मतलब इब्राहिम लोधी और साथ ही साथ दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी की क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है ना। तो मैं यहाँ पर कट लिख देता हूँ, अनबन हो जाती है। अब इनकी अनबन हो गई। अब हमें पता है अब ये दोनों ना क्या है, इससे लड़ाई करना चाहते थे। अनबन होती है तो भैया मारपीट तो होती है। तो भैया दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों क्या है, थोड़े कम शासक थे, मतलब इन पे इतना बल नहीं था, मतलब फोर्स नहीं था। तो ऐसे में क्या करते हैं दौलत खान लोधी, ये इस पर तो अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा था, है ना, लोधी वंश चला था। तो ऐसे में क्या होता है कि एरिया आता है हमारा कौन सा, फरगना, है ना। मैं आपको मैप पे दिखा, इसलिए मैं मैप लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाऊं। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड का मैप, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें ना एक एक समझ में आए और आप बेहतरीन तरीके से समझो। ठीक है। तो यहाँ पर एक फरगना आपने देखा होगा ना, फरगना कहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो आपका जो मिड एशिया है ये आपका इंडिया है। इंडिया के जस्ट ऊपर जाओगे यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर जस्ट तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के यहाँ पर जो 5 देश आते हैं हमारे, उज्बेकिस्तान, मतलब सॉरी आपके 5 देश उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इनको हम जो मिड एशिया उसको हम जानते हैं कट्टू से नाम से, है ना। कट्टू किन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, कट्टू, KTTKU, है ना, कट्टू। तो कट्टू से आपका किर्गिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, और किर्गिस्तान, और एक आपका यू से क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। तो क्या होता है कि उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना, ठीक है, फरगना। तो फरगना में एक राजा रहता था, मतलब एक वो रहता था लड़का, कौन? बाबर। ठीक है, बाबर। अब फरगना का ये ध्यान रखना, फरगना में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फरगना में बाबर रहता था। तो उस समय भैया ये मतलब काफ़ी प्रतापी था। क्यों? अभी जो बाबर था ना ये तुर्क था। तुर्क का मतलब सर आपके ये टर्की है वाला एरिया जो आप देख रहे हो, टर्की, ये टर्की। तो टर्की में ना क्या मतलब कल्चर फॉलो किया जाता था। ठीक है, कल्चर फॉलो किया। अब ये ध्यान रखना, जितने पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में लिखने हैं एज अ टिट। ठीक है, पॉइंट शॉर्ट स्टोरी बना के, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा तो लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो तुर्की और जो टर्की है आपका, जिसे हम टर्की भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक कल्चर चलता है। ठीक है, और जो कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी जो लोग इस टर्की में जो कल्चर है, यानी जो सभ्यता है, तो उसको जो लोग फॉलो करते हैं उनको कहते हैं तुर्क, है ना। अब सिंपल सी बात है, जैसे भारत में अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं, दिवाली हो गया, है ना, होली हो गया। तो जो अलग मतलब अमेरिका में, जापान में भारतीय रहते तो वो क्या बनाते नहीं है? क्या भारतीय बंद हो जाएंगे? नहीं यार, अलग सिंपल सी बात है। तो भारतीय कहीं फैलेंगे, तो ऐसी जो तुर्क है ना उसके भैया अलग अलग हिस्सों में फैले थे। तो ऐसे हमारे जो मिड एशिया है उसमें भैया यहाँ पर तुर्क फैले थे। और तुर्क में एक आता बाबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस समय क्या होता है कि जो उस समय जो बकलौल लोधी नहीं, इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो उस समय दौलत खान और आलम खान इसको तो मान नहीं पाते। तो उस समय पता था कि दौलत खान लोधी और इन दोनों को क्या
कि उस समय भैया यहाँ पर जो शासक है ना, वो शासक यहाँ पर कौन तकड़ा है, कौन है, बाबर है ना। इन भैया ये बाबर के पास जाते हैं, ये बाबर के पास जाते हैं और बाबर को भैया क्या बताते हैं ये सभी रीजन। तो बाबर कहता है हाँ यार गलत तो करा, मतलब बीवी के चक्कर में भैया रिश्तेदारी तोड़ो, ये तो बड़ी भैया कदाचित सही गलत बात है। ठीक है, तो भैया बाबर क्या है, अटैक करता है ना। किस पे करता है, तो बाबर अटैक करता है किस पर, इब्राहिम लोदी पर। तो इस इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है। तो इन दोनों के ही बीच में हमारा कौन सा युद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी जो हरियाणा वाला एरिया में पड़ता है। ठीक है, पानीपत है ना, आप सुनते हो ना हरियाणा, तो हरियाणा में एरिया पड़ता है। तो आपको एक एक पॉइंट लिखने हैं कहाँ कहाँ, ठीक है ना, आप समझ गए। तो हमारा किन किन के बीच में होता है, तो ये ध्यान रखना आपका इब्राहिम लोदी। तो यहाँ ध्यान रखना पानीपत का कौन सा एक साइड, तो कौन सा हमारे ध्यान रखना इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक साइड कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक साइड तो इब्राहिम लोदी था, और भैया दूसरी साइड कौन था, तो दूसरी साइड कौन था, बाबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी कौन था, बाबर। अब भैया क्या हमें पता था, बाबर भैया बहुत एक प्रतापी राजा भी था, आपको ध्यान रखना है ना। साथ ही साथ भैया ताकतवर राजा था। क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले तोपों का प्रयोग यहाँ करा था, आप बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारी चीज लिंक चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है। तो इसने क्या है, बाबर ने अटैक करा इस पर। अब भैया अटैक करा तो आप बताइए कौन जीतेगा, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बताने वाली बात है। तो सर आप कोर्स ये जो है ना, इब्राहिम लोदी हारेगा, है ना। तो इब्राहिम लोदी क्या है, हार जाता है। और जो आपका जो बाबर है वो क्या है भैया, यहाँ पर जीत जाता है। बाबर क्या है, यहाँ पर जीत जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में तो भैया इनके बीच कब लड़ाई होती है, तो ध्यान रखना 1526 में पहला हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। ठीक है ना। वैसे असली लड़ाई किनके बीच थी, दौलत खान और इनके जो रिश्तेदारी थी। ठीक है, और असली लड़ाई की जड़ कौन थी, तो इसकी बीबी थी जो खर्चे करा रही थी। ठीक है ना, पैसों की कमी जो आती थी, तो इन्हें 50% से 20% उन्हें देने लगे और 80% खुद अपनी बीबी के लाल उस पर मतलब होट या होट पोतन यंत्र पर भैया खर्च करने लग गया। ठीक है ना, तो ये सभी और भी खर्चे होते थे, ऐसे तो है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया ये आ जाता है, बिल्कुल हार जाता है। तो ऐसे में क्या हार जाता है, और साथ ही साथ इस समय क्या हुआ, हमारी लोधी वंश खत्म हो जाता है और आपको पता होगा फिर हमारा मुगल वंश चालू हो जाता है। तो आपको पता होगा मुगल की जो नींव रखी थी किसने रखी थी, तो आपको पता होगा बाबर ने, है ना, मुगल की नींव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दो पॉइंट और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ वो भी ध्यान रखने हैं। तो बाबर ने जो इसमें जो पानीपत का युद्ध लड़ा था उसके भैया जीत के कारण दो है। वो जीत के कारण क्या है, दो, वो सर बताइए हमें। बिल्कुल हम तो जानेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो वो जीत के कारण थे क्या, पहला इसने तोपों का प्रयोग किया। तोपों का मतलब जो आप हम देखते हैं तोप लगाते हैं, तोपों के साथ हम फोटो भी खिंचवाते हैं। आपके जो करियप्पा परेड ग्राउंड जाओगे ना, तो वहाँ पर हम जब वो जाते थे, मतलब जो एक होता है ना कल्चरल प्रोग्राम ऑडिटोरियम, तो वहाँ पर था, हमने बहुत फोटो खिंचवाई, आपको दिखाऊंगा कभी। ठीक है, तोपो, तो यहाँ पर टोपों से मतलब क्या फायर करता, तो भैया तोप के सामने कौन टिक रहा है, मैं भी टिकूंगा, अच्छे अच्छे टिकते भैया टोपों के सामने। तो भैया तोप चलाने के भैया इसके काफ़ी मतलब यहाँ पर चलाता है। तो पहला भैया क्या था रीजन, कि तोप के जीत जाता है। ठीक है, और तोप चलाने के इसके दो मतलब एक उस्ताद थे, मतलब तोप चलाने वाले जो इसके दो बंदे थे परफेक्ट वाले, वो कौन थे, एक का नाम था, ध्यान रखना आपका, मुस्तफ़ा। एक का नाम था मुस्तफ़ा और दूसरे का नाम था क्या, आपको ध्यान रखना है, दूसरे का नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली। ठीक है, और दूसरा सर वो तो बता दीजिए, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा रीजन लिख देता हूँ। दूसरा रीजन था ना, दूसरा रीजन क्या था, इसने भैया तुलगामा पद्धति अपनाई थी। कौन सी, तुलुगामा, तुलुगामा पद्धति। तुलुगामा पद्धति का मतलब सर, तुलुगामा को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, अद्र चंद्राकार, अनचंद्रकार पद्धति। अनचंद्रकार पद्धति का मतलब सर, तो सुनिए, ये क्या करता था, मतलब जैसे यहाँ पर अगर इब्राहिम लोदी की सेना है, ये मान लीजिए, अब भैया ग्रुप में सेना लड़ती थी पहले, तो भैया इसकी जो सेना थी ना, मतलब बाबर की, तो भैया अपने जो सेना को ना मतलब अर्धचंद्राकार, मतलब जो चंद्र होता है ना आधा, उसकी सेम में खड़ा कर देता था। और क्या करता था, और यहाँ पर बीच में वो लगा देता था टोपे, है ना, हर व्यक्ति के बीच में, है ना, यहाँ पर। तो ऐसे में पहली वाली जो सेना है, मैंने पार्ट में डिवाइड कर ली है, दूसरी सेना खड़ी है, तीसरी सेना खड़ी, चौथी सेना खड़ी। तो ये पहली सेना को भेजा इनने, है ना, पहली सेना को भेजा, तो भैया यहाँ पर युद्ध लड़े। तो भैया युद्ध लड़ गए ना, तो भैया बाबर की सेना पीछे आ गई, और भैया इनकी सेना पीछे आ गई, तो सिंपल सी बात है, जो लोधी की सेना होगी, इब्राहिम लोधी की, इनके पीछे आ जाएगी। और इनके पीछे जब लोहिदी की सेना लगी, तो जो भैया दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे, इनके सभी के पीछे लोधी वंश, मतलब जो बाबर की सेना पीछे पड़ गई। और ऐसे में क्या, बाबर हार गया। तो ये दो प्रमुख रीजन थे। मैंने आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको जो पानीपत का मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। काफ़ी लंबा समय मैंने आपको ले लिया, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके से आप समझाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ना। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ओके, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहला बता दिया, अब दूसरा बात कर लेते हैं। मैं अगर बताता ना आपको, ये ध्यान रखना दोस्तों, मेरा जो चीज़ें है ना, मैं काफ़ी मतलब एक अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, मैं आपको चीज़ कभी रटाऊंगा भी नहीं। और ये जो चीज़ है ना, पढ़े हुए मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, IAS, UPSC, CDS, ये सभी वहाँ पर, ये UP लेखपाल, ये जो भी तमाम मतलब स्टेट PCS, वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, मुगल पीरियड। और आप पढ़ोगे ना तो हाँ बोलोगे कुलदीप सर आप सही कह रहे थे, ठीक है ना। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इतनी चीज़ें कोई बताएगा तो आपको देखिए मैंने नोट्स भी नहीं बनाया, आपको सारी चीज़ समझा दी, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो रिपीट देखना फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, सेकंड वॉर, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा था मैं आपको ना हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पानीपत का दूसरा हमारा जो युद्ध हुआ था ये आपको ध्यान रखना 1556 में हुआ था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1556 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अभी किन किन के बीच हुआ था तो आपको ये भी पता होगा, ठीक है, ये भी पता होगा, लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड चलेंगे, ठीक है ना। तो सुनिए अब यहाँ पर तो किस पहले वो लिख लेते हैं किन किन के बीच में हुआ था, ताकि आपको एक जो है ना मतलब कौन सा यहाँ पर प्ले कर रहा है रोल वो, ठीक है ना। तो किस किस के बीच में होता है, यहाँ पर हुआ था एक बाबर सॉरी अकबर, ठीक है ना, यानी जो इसका पोता किसका, बाबर का पोता अकबर, है ना, अकबर। और अकबर का बेटा बाप कौन था, ठीक है, वो ध्यान रखना, एंथनी नहीं, कभी तो आप समझ जाओ वन अकबर एंथनी नहीं, अकबर का बाप था हुमायूं, ठीक है, अकबर। और दूसरा जो किसके बीच होता है यहाँ पर होता है हेमू के बीच, ठीक है ना, किसके बीच होता है, हेमू के बीच होता है। अब क्या होता है सर वो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप सुनिए सारी चीज़ आपको क्रोनोलॉजी से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो पिता था, ठीक है, आप सुनिए यहाँ पर आप मैंने यहाँ से समझाता हूँ। अब आपको पता होगा अकबर का जो पिता था वो कौन था, अकबर का जो पिता था वो कौन था, हुमायूं, हुमायूं। अब हुमायूं था ना थोड़ा डरपोक शासक था, मतलब किस समय, आपका उस समय अफगान मतलब अफगान जो शासक थे उस समय, जिसका मतलब दादा था ना, मतलब हुमायूं का जब पापा था बाबर, जब बाबर ने भैया क्या बोलते हैं कि मतलब एक कन्नौज का युद्ध लड़ा था, है ना, कन्नौज का यूपी और बिहार वाले बीच में, और ना 1540 में करीब। तो उस समय क्या था कि मतलब ये ना बाबर जो है ना पूरी तरह अफगानों को खत्म नहीं कर पाया था, है ना। अब भैया कुछ खत्म नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, बेटे का बाप का बदला तो बेटा लेता ही है। तो ऐसे ही अफगान में एक रूलर था, मतलब ध्यान रखना, तो अफगान में मतलब हुमायूं के समय, ठीक है, वैसे तो उसमें वो था आपका मैं बात करूं हाँ शेरशाह सूरी, लेकिन इस जो हुमायूं के समय था वो आपका ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, आदिल शाह सूरी था, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके, आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। तो मैंने आपको बताया उसके मतलब बाबर के समय कौन था, तो बाबर के समय था आपका मतलब शेरशाह सूरी, और आदिल हुमायूं के समय कौन था, आदिल शाह सूरी, ठीक है। बेटे का बदला बाप तो लेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आदिल शाह सूरी था, ये कौन सा, ये अफगान था, ठीक है। अफगानों ने भैया नाक में दम कर दिया था किनकी, मुगल वंश में। आपने देखा पानीपत का पहला युद्ध, मतलब पहला पद नहीं, आप देखोगे ना इसके बाद बहुत युद्ध, कन्नौज का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध, बहुत में काफ़ी परेशान करा था। तो हुमायूं और आदिल शाह के बीच में यहाँ पर ये ध्यान रखना उस समय शासक था, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता होगा हुमायूं ने एक जगह वो बनाया था, हुमायूं ने एक भैया वो बनाया था लाइब्रेरी, हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, आपको पता होगा, है ना। अब ये जो हुमायूं है ना ये काफ़ी भैया नशेड़ी था, नशेड़ी, नशेड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, वही 20 रुपये का संतरा हो जाओ चोर, है ना। तो भैया नशेड़ी था भैया, क्या अफीम अफीम खाता था, है ना, अफीम भैया नशे में रहता था, ये ध्यान रखना 7 बजे के बाद, ठीक है ना। तो भैया क्या है, एक लाइब्रेरी बनाई थी, आपको पता होगा दिल्ली में, है ना, दिल्ली में इनने एक लाइब्रेरी बनाई थी, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में लाइब्रेरी बनाई थी, उसका नाम क्या था तो आपको पता होगा, दीन पना, है ना, क्या पता दीन पना, है ना, दीन पना लाइब्रेरी, ठीक है, पता है ना आपको। तो दीन पना ने लाइब्रेरी बनाई थी, है ना, लाइब्रेरी। तो भैया दीन पना में लाइब्रेरी में ना पढ़ रहा था, ठीक है, वैसे अनपढ़ ही था, मतलब तरीके से वैसे पढ़ता था, नॉर्मल था, एवरेज था मतलब, ठीक है। तो दीन पना लाइब्रेरी पढ़ा था भैया, अफीम अफीम का चस्का उसका था इसके, है ना। तो भैया दीन पना से क्या है, इसकी ना सीढ़ियों से गिर जाता है, क्या है, सीढ़ियों से गिर जाता है। अब ये सीढ़ियों से गिरेगा तो सिंपल सी बात है, कुछ कहीं चोट ना लगे, लेकिन एक जगह लगती है, कहाँ पर बताओगे, सर पर या छोटे दिमाग पर जरूर लगती है। अगर उल्टा गिरेगा तो भैया मत्थे या नाक बाक फूटेगी, पीछे वाला गिरेगा तो भैया पीछे वाला सर टूटेगा, मतलब जिसे हम कहते हैं ना छोटा दिमाग है, छोटे दिमाग मत मार, है ना। तो भैया सीढ़ियों से, तो भैया इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं की ना एक बीबी थी हमीनो बादो बेगम, है ना। अब मृत्यु के बाद जो इसकी बीबी थी, सुनिए मेरी बात पूरी, ठीक है, बीबी, अब इसकी बीबी थी कौन, हमीदो वो बेगम, अमीनो बादो बेगम, बादो बेगम। अब भैया इसका जब इसके पति ऊपर चले गए तो भैया कैसे याद रहेगी फिर, है ना, कैसे मतलब वो करेगी। तो हमीदो बानो बेगम, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मतलब आदिल शाह सूरी, ठीक है, के समय तो मतलब ये था, लेकिन ये आता भी है भारत में, ठीक है, लेकिन उस समय हमारा क्या था कि मतलब शेरशाह सूरी तो काफ़ी मतलब एक प्रतापी राजा था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी हुमायूं के उसमें था, लेकिन जब शेरशाह सूरी भारत पर राज कर रहा था, आपको पता होगा 1540 में, 1540 में आया था ना, तो शेरशाह सूरी भारत पर राज कर रहा था, लेकिन उस समय जो हुमायूं था वो ध्यान रखना कहाँ पर था, ईरान में था,
भाग गया था, मतलब शेरशाह सूरी इतना प्रतापी राजा था भैया, डरता था हुमायूं, जो उस समय भाग गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हुमायूं के मतलब जो शेरशाह सूरी के बाद यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे एक वंश वो आया था इमाम शाह सूरी, ठीक है, वो थोड़ा मतलब सही था शासक। लेकिन इमाम शाह के बाद आपको फिर एक आता है यहाँ पर, हाँ इमाम शाह के मतलब दो एक राजा मतलब बंदे होते हैं, वो थोड़े कमजोर शासक थे, ठीक है ना, उसके समय भी यहाँ पर आता है हुमायूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और भैया हुमायूं फिर बाद में क्या खत्म हो जाता है, तो ये ध्यान रखना इस समय। तो भैया इसकी जो हमीदो बीनी बेगम था ना, ये भी चली जाती है। तो ऐसे में क्या है, ये जो थी ना प्रेग्नेंट थी, क्या थी, प्रेग्नेंट। अब ये क्या थी, प्रेग्नेंट थी। अब भैया प्रेग्नेंट थी ना, तो भैया जब हमें पता है कि उसने शेरशाह सूरी ने जब इस पर अटैक कर दिया था अकबर के हुमायूं के समय, तो भैया वो राजपाट छोड़ के भैया अपनी बीबी से कह रहा चल भैया अपनी पोतरी पोतरी बांध ले, सब मतलब गठिया वठिया बांध ले, वो चलते निकलते हैं। तो भैया कहाँ पहुंचते, तो अमरकोट पहुंचते हैं, अमरकोट, अमरकोट है ना, अमरकोट भैया पाकिस्तान में पड़ता है, तो अमरकोट में पाकिस्तान, ठीक है। तो वहां पर भैया एक किसी राजा है, राजा के यहाँ पर ठहरती है ना, ये राजा है ना, ये भैया राणा है ना, ऐसी कुछ नाम था, राणा सिंह है ना, ऐसी राणा सिंह के नाम से था भैया, उसका दोस्त था हुमायूं का। तो भैया वहां पर रुक जाती है, ठीक है, पता चल जाती है। फिर उसके बाद उन्हें पता, जो हुमायूं है उसे पता चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि उसने भैया एक युद्ध करा था कन्नौज कलिंजर जो एमपी वाला इलाका, तो वहां पर उन्हें 1540 में क्या तोप जो थी ना उसके भैया लग गई थी, मतलब कुछ भी आ गया तोप के सामने आके खत्म हो गया था। तो उसे जैसे हुमायूं को पता चला, तो भैया भारत पर आने लग जाता तुरंत, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पता होगा उस समय फिर क्या होता है कि राजा क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हुमायूं मर जाता है, मैंने आपको बताया दिल्ली की लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इसको जो बीबी है ना, बीबी और जो हुमायूं के कॉम्बिनेशन से एक बच्चा होता है, प्रेग्नेंट तो थी है, तो इससे बच्चा होता है, इसका नाम था अकबर, अकबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने हिस्ट्री बताई, बहुत लंबी कहानी है वैसे, तो मैं आपको डिटेल शॉर्ट में करके बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है। अकबर, तो अकबर भैया यहाँ पर क्या है कि खत्म, मतलब इसका जो पिताजी मर जाता है। लेकिन जो अकबर है वो भैया ध्यान रखना, आपके जो हुमायूं का युद्ध लड़ा गया था, मतलब हुमायूं के युद्ध लड़ा गया था सरिंद वाला, ठीक है, जहाँ पर उसने उसको हराया था, इमाम शाही जो सूरी है उसको हराया था, वहाँ पर अकबर का पहला युद्ध था। लेकिन पानीपत का युद्ध एक एज अ शासक के रूप में वो लड़ता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब जो अकबर है ना, ये ध्यान रखना, अमरकोट से आ रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। जब अकबर मतलब आ रहा था, मतलब जब इसका पिता मर गया था ना, तो इसको बताया नहीं था, मतलब जो दिल्ली सल्तनत में हुमायूं का रास्ता तो भाग गया था, है ना, तो उसको बताया नहीं था, मतलब दिल्ली सल्तनत को क्या कि जो हुमायूं है वो मर गया, ठीक है ना। तो उसको बात धुकाई थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति था, मतलब जो बिल्कुल डुप्लीकेट दिखता था, किसकी तरह, मतलब अकबर की तरह, वो सॉरी हुमायूं की तरह। तो हुमायूं की तरह अकबर बिल्कुल डुप्लीकेट दिखा था। तो यह दिल्ली की जनता थी, उनको बता दिया कि अगला शासक कौन बनेगा, अकबर। अकबर को नहीं पता था, लेकिन उसका जो अकबर का हुमायूं का वो था सेनापति बैरम खां, वो उसे बता देता है कि चलो चलो जा अपना तुस्सी ग्रेट हो, चलो पिताजी मर गए। अरे कब, बड़े वो तो मर गए बस, चलो। तो भैया गद्दी पे जा रहे होते हैं। तो बाद में फिर ये इसे मतलब एक कानौर वाली जगह पे इसे उपाधि दी जाती है ना, कानौर वाली पे मतलब इसका राज्याभिषेक कराया जाता है। देन उसके बाद ये दिल्ली पे आता है, ठीक है ना। तो उस समय हमने बताया था आदिल शाह सूरी। तो जब दिल्ली पे आ रहा होता है ना, तो उस समय भैया यहाँ पर जो आदिल शाह सूरी का एक सेनापति होता है, कौन, सेनापति। तो आदिल शाह सूरी का एक सेनापति होता है जिसका नाम है हेमू। अब भैया हेमू को बात पता चल जाती है, आदिल शाह सूरी को पता चल जाती है ये बात, है ना। और भैया ये क्या है कि ये ना पीछे से जाके हेमू दिल्ली पर कंट्रोल कर लेता है। तो शासक किसका हो गया उस समय, दिल्ली का शासक, है ना, या मतलब दिल्ली पे किसका शासक हो गया, हेमू का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो था बनिया था, बहुत प्रतापी रहा था। इसने भैया क्या था, 23 लगभग युद्ध लगातार लड़े थे। तो इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, किसकी, विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि का मतलब होता है कि जो मतलब जो भी शासक है, जिन्होंने भी अभी तक मतलब इतिहास में पढ़ते हैं, 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि वो मतलब ग्रहण की। विक्रमादित्य की उपाधि का मतलब होता है कि मतलब कोई भी जो राजा है, या कोई भी मैं हूँ, मैंने भैया घर का या मतलब पूरी गली का मतलब सबको मैंने निपटा दिया, पूरे वंश को ही खत्म कर दिया, तो मैं मेरे को एक उपाधि मिलेगी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब होता है कि उपाधि मिलता है वो राजा जो किसी वंश को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देता है, यानी उनका नामो निशान नहीं छोड़ता। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो भैया पीछे से जाके ये दिल्ली की गद्दी बैठ जाता है हेमू। अब भैया बात पता चलती है अकबर को, है ना। और अकबर का पापा कौन था, हुमायूं। और हुमायूं का एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां, है ना, इसका नाम था बैरम खां, तो है ना। तो बैरम खां, तो बैरम खां से कहता है भैया अकबर चले यार वापसी चले, वहीं अपना काटेंगे भैया वहीं जंगलों में। भैया तो आपको पता होगा जो मतलब अफगानिस्तान से बाद है ईरान वीरान, वहाँ पर तो भैया कोई धूल वूल उड़ती है, बोलते हैं धूल में वो खेलेंगे, हम कंचे खेलेंगे। तो भैया बैरम खां बोलता है नया झापना ना, हम तो युद्ध लड़ेंगे। तो भैया बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना, कब, 1556 में, जिसमें भैया जीत किसकी होती है, किसकी होती है, बाबर की, सॉरी अकबर की, बाबर याद आ रहा अब तो, है ना, उसका मतलब दादा, है ना। और हेमू की क्या हो जाती है, हार। और ऐसे में दिल्ली सल्तनत पर किसकी जीत हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, अकबर की,
ठीक है। तो ये था हमारा पानीपत का सेकंड युद्ध, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब ये युद्ध लड़ रहे थे ना, तो हेमू पे भैया अच्छी शासक थी। अब भैया ये तो भैया वहाँ अमरकोट से आ ही रहा था, तो ऐसे में उसमें पूरी सेना थी। तो जो अब बैरम खान ना बड़ा चालाक था, तो उसने भैया जब आपस में युद्ध लड़े थे, जब इसको पता चला ना कि आ रहा है, तो हेमू भैया यहाँ पर जाता है, कहाँ पर, आपके हरियाणा वाले इलाके में। तो भैया दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध होता है। तो ऐसे में भैया बैरम हेमू की भी सेना वो अच्छी थी, तो हेमू की सेना ना भैया तीर कमान चला रही थी। अब उस बैरम खान पे भी थे, मतलब उनकी सेना पे तीर कमान, लेकिन बैरम खान ने बोला रुक जा भैया रुक जा, अभी कुछ शांति कर, इसे चला दे तीर भी, ठीक है ना। तो भैया हेमू ने भैया तीर चलाए 2-3 घंटे तक। तो हेमू सोच रहा है यार इन पे तीर भी तो चलानी, इन पे तीर नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जो हेमू ना नीचे उतरा हुआ था हाथी की ओठ पे, मतलब जो पीठ कहते हैं ना उसे कहते हैं ओठ, तो उस पर वो चढ़ गया। तो भैया बैरम खान ने देख लिया अपने दूरबीन से, यार यहाँ पीठ पे चढ़ गया। तो अपनी सेना से बोले कि आंखों में वो मार, मतलब इसकी आंख में वो मार निशान, मतलब वो तीर मार। तो भैया इसकी दोनों आंखें ना क्या है, दोनों आंखें फोड़ दी, और बाद में पकड़बंदी बना के ले गए। और ऐसे में इसकी इतिहासकार कहते हैं कि गर्दन काट ली गई। तो ये था हमारा पानीपत का सेकंड युद्ध। तो उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक एक पॉइंट तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है ना। और ऐसा समझा दिया कि आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम एक युद्ध और पढ़ लेते हैं, आपका तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। एक आपका जो मतलब वो है ना पानीपत का, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि पानीपत का फर्स्ट पढ़ लीजिए, पानीपत का सेकंड बस, और कुछ मत पढ़िए, ज़्यादा यहाँ से बनता भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको मटेरियल का लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना यही मटेरियल लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला हमारा युद्ध पढ़ लेते हैं। अगला हमारा कौन सा, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट युद्ध। तो आपको पता होगा तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, तो 1191। और हाँ मैं आपको वो दिखा दूँ पहले, अमरकोट, अमरकोट मतलब जहाँ पर पैदा हुआ था अकबर, ठीक है ना। आपको ही बोलो उसका राज्याभिषेक वहीं से हो रहा था जब दिल्ली आ रहा था, ठीक है ना। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये आप देख रहे हो, एक मिनट रुकिए, हाईलाइटर वो ले लेता हूँ। कोई नहीं यार, लंबी वीडियो का टाइम बना दो, आपको समझाएंगे तो इन चीज़ें, ऐसा समझाएंगे कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला कौन सा एरिया था, ये ध्यान रखना आपका, अमरकोट था, ओके। ये वाला अमरकोट है ना, कौन सा इलाका था, अमरकोट, ओके, अमरकोट। तो यहाँ से भैया दिल्ली आ रहा था, और यहाँ पर हमारी क्या थी, दिल्ली, ये क्या थी, दिल्ली। तो मैं आपको ऐसी हिस्ट्री ऐसी पढ़ाता हूँ, और मैं भी ऐसी पढ़ता हूँ, तो आपको ऐसी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जब ये ध्यान रखना, ये दिल्ली थी, दिल्ली में आ रहे थे, यहीं पर यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, कौन सा, तराइन का, ठीक है। वैसे मैप पे बताता मैं आपको, यहाँ पर रह गया मेरा, ठीक है ना, वो सॉरी पानीपत का यहीं पर लड़ा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के होंगे उम्मीद करता हूँ, मैंने स्लाइड बचा रखी है, ठीक है, रिमूव नहीं कर रहा, आपको सारी चीज़ बताऊंगा। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ लें। चलिए सर पढ़ाइए, आप बेहतरीन पढ़ा रहे हो, या पढ़ाएंगे भी, आपका साथ है तो हमें विश्वास है। चलिए ना, एक मिनट रुकिए, नीला पेन पीला पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब पानीपत का फर्स्ट युद्ध पढ़ते हैं। अब आपको पता होगा पहले तो यहाँ पर पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो किस किस के बीच में लड़ा गया, तो आपको पता होगा मोहम्मद गोरी, जिसे गोरी, अब ये नहीं पता था ये साला ससुरा, मतलब कह सके, मतलब कई इतिहासकार मानते थे लड़का है लड़की है, समझ ही नहीं पाया, गोरी, ठीक है, गोरी मतलब अब देखते हो ना पाकिस्तान में भी, वहाँ पर भैया कईयों के मतलब नाम, लड़कियों के नाम गोरी गोरी है, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक एज अ जज होता है कि एक लड़की है। दूसरा बात करते हैं किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब इसकी कहानी क्या थी मैं वो आपको बताऊंगा, और सुनते रहिए क्या है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वीराज चौहान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एक भी चीज़ आपको यहाँ पर चीज़ें दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। अब सुनिए, तो आपको यहाँ मैप के अकॉर्डिंग ले चलता हूँ, है ना। चलिए अब है ना, अब मेरे को भी आप बताते रहिए सारी चीज़, मैं आपको ना ये हमारा हो गया रेड, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, देखिए अगर मैं बात करूँ ये यूपी वाला इलाका है, तो यूपी में एक भैया शासक था, है ना। तो यहाँ पर मैं बना दूँ, तो यूपी में एक शासक था, इसका नाम था जयचंद्र, जयचंद्र, ये ध्यान रखना, है ना। और जयचंद, और यहाँ पर भैया किसका इलाका था, आपको पता होगा चौहान डायनेस्टी का, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौहान में कौन सा, तो यहाँ पर भैया ध्यान रखना, चौहान में एक राजा था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय। अब भैया पृथ्वीराज जो चौहान वंश में इतना प्रतापी था कि पृथ्वीराज को भैया कहा जाने लगा क्या, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान, वैसे असली में नाम पृथ्वीराज तृतीय, लेकिन इसका प्रतापी होने के कारण इसे कहा गया पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट में लिख दूं मैं ना, फिर यहाँ पर आ नहीं पाएगा मटेरियल, फिर आपको यहाँ पर सारा रिव्यू करना पड़ेगा, तो आप खुद नोट्स बना लेना, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर ना नोट्स मतलब बना दूंगा, ठीक है, तो आपको हाईलाइट भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। और जो आप गुजरात वाला और जो राजस्थान वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पर अराउंड, तो यहाँ पर जो शासक था, यहाँ पर था भैया किसका, सोलंकी शासन, ठीक है, सोलंकी वंश का,
अब पूरी हिस्ट्री बताऊंगा क्या मतलब ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, एक लड़की के पीछे मतलब 5 रुपए की या कुछ मान लीजिए 10-15 रुपए की भैया नेल पॉलिश, है ना, और भैया यहाँ पे लिपस्टिक और एक लटे, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इसने ही मतलब क्या हमारा कहा भी जाता है कि जो मतलब जो सृष्टि का निर्माण किसने, अगर आपको पता हो, मतलब अगर सृष्टि को एक बोते है ना, या बीज कहते हैं हम सृष्टि का, मतलब एक सृष्टि को चलाने वाला, ठीक है, वो विकसित कौन करता है, तो आपको बताओगे महिला। और भैया सृष्टि को बिगाड़ने के लिए भी जिम्मेदार कौन है, महिला, ठीक है। मैं नहीं कहता, इतिहासकार कहते हैं कि भी आप मेरे पे कहो, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मतलब जो देश को या सृष्टि को कौन चलाता है, महिला चलाती है, जन्म देती है, बच्चे वो करते हैं फिर। और भैया सृष्टि को बिगाड़ने भी, अभी जन्म ही देगी तो भैया कौन, बच्चे नहीं होंगे, तो भैया सृष्टि कैसे चलेगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। वैसे तो ऐसे नहीं है कि मिलती होंगी, लेकिन कभी कभी। तो पृथ्वीराज सोलंकी, अब पृथ्वीराज सोलंकी में यहाँ पर एक शासक था भीमदेव, भीमदेव सेकंड, भीमदेव हाँ सेकंड, छोटा था। इसकी माँ भी यहाँ पर शासन चलाती थी, ये ध्यान रखना। जैसे आपको पता होगा बाहुबली, तो बाहुबली की जो माँ थी, भल्ला पता नहीं क्या थी, महेश्वती, हाँ वो शासन करवाती थी, ये ध्यान रखना। तो भीमदेव साहब की था। अब क्या होता है कि जो आपका ये है ना, ये गुजरात, मतलब जो आपको ये गुजरात एज अ, मतलब आपने देखा होगा राजस्थान के जस्ट नीचे एक वो है माउंटेन, मतलब माउंट आबू, है ना, माउंट आबू। तो माउंट आबू में क्या था, माउंट आबू में एक लड़की थी, इसका नाम था इच्छनी, ठीक है। मैं ना उससे लिख दूंगा ना, ताकि आपको ना वो समझ में आ जाए, बेल्ट पेन से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ना एक मिनट रुकिए ना, चीज़ें समझ में आएगी तो आपको बस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये हमारा वो हो गया था, ठीक है, चौहान, मतलब यहाँ पर हो गया पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे हमारा कौन सा वो हो गया, ध्यान रखना, जयचंद्र, है ना, जयचंद्र, है ना। और साथ ही साथ ये वाला जो इलाका है, ये जो हमारा सोलंकी वंश था, कौन सा वंश, सोलंकी। और सोलंकी वंश में कौन सा था, ध्यान रखना, सोलंकी वंश में आपका कौन सा था, तो सोलंकी वंश में था आपका भीमदेव, भीमदेव सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान आपको पता होगा चौहान डायनेस्टी का था, चौहान वंश का था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको इतनी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, चौहान वंश का। अब मैंने आपको बोला है यहाँ पर एक जगह है माउंट आबू, ठीक है, जस्ट सोलंकी वंश के ऊपर पड़ती है ना। तो क्या है कि इसमें ना कि यहाँ पर ये जो आपका जो माउंट आबू है, माउंट आबू, माउंट आबू। तो माउंट आबू में क्या होता है कि माउंट आबू में एक लड़की थी, इसका नाम था इच्छनी। मैंने बोला है कि मतलब जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं ना अभी तक, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री में, वो लड़कियों के पीछे हुए हैं। अब सुनिए कैसे। अब इच्छनी नाम की एक लड़की थी, जो भीमदेव सेकंड है सोलंकी वंश का, ये भैया क्या है, इच्छनी को लाइक करता था। अब भैया एक तरफ का सब प्यार हो रहा है, सिंपल सी बात है कि अब भीमदेव लाइक कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि इच्छनी से लाइक करती होगी, है ना। अच्छी बात है यार, जैसे आप मेरे को लाइक करते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, लेकिन बिल्कुल गलत है, मैं आपको लाइक भी करता हूँ, जब तो आप मेरे को यहाँ पर देख रहे हो, है ना। और ठीक है, तो क्या है, ऐसे में भीमदेव सेकंड है ना, मतलब जो भीमदेव सेकंड को ही लाइक करता था इच्छनी को, लेकिन भैया इच्छनी लाइक नहीं करती थी। तो सर आप बोलोगे किसको याद करती, मतलब किसको सपने देखती थी इच्छनी, तो भैया इच्छनी जो सपने देखती थी ना, ये भैया पृथ्वीराज चौहान के देखती थी। किसके देखती थी, पृथ्वीराज चौहान के। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है भैया, ये क्या है, इच्छनी से नहीं, मतलब ये इसका ध्यान ही नहीं था, है ना, ध्यान नहीं था। अब बोलोगे सर पृथ्वीराज चौहान जी का कहाँ ध्यान था, तो पृथ्वीराज चौहान जी का मैं आपको बता दूं ध्यान कहाँ था। तो जयचंद्र की ना एक बेटी थी, क्या नाम था, संयोगिता। आपने बहुत सुना होगा, पूछा जाता है आपके एसएससी छोटे एग्जाम में, संयोगिता, ठीक है ना, है ना। तो ये ध्यान रखना, संयोगिता था, मतलब जो इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। अब भैया जो पृथ्वीराज चौहान है ना, और संयोगिता के क्या थे, हमें नैन मटक के चले थे। अब सुनते रहिए, पूरी क्रोनोलॉजी है, जब भी आपको ट्राइन का फर्स्ट यूज समझ में आएगा। नैन मटक के चल लेते, नैन मटक के चल लेते, नैन मटक के चल लेते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो नैन मटक के चल लेते, तो हमें तो ये ध्यान रख लिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो नैन मटक के चल लेते, तो ऐसे में इसके बाप को पता चल जाती है। तो ऐसे में इसके जो बाप है ना, वो कहता है अपनी बेटी से, मतलब अपनी बेटी से, मैं कह तू रहने दे, तेरे को बहुत देखूं मैं, छठ पे मैसेज कर रही तू, ठीक है, किसे, पृथ्वीराज चौहान को। भैया इसकी माँ को पता चल जाती है, तो भैया उसकी माँ कहती है बाप से, मैं तो कह रही थी इसके कर्म फूट गए हमारे भी, हमारी क्या नाक रह जाएगी वहाँ में, है ना। तो भैया ऐसे में क्या कहते हैं कि इसकी माँ के द्वारा भैया कहते हैं कि इसकी शादी वादी कराओ, शादी कराओ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से नहीं कराओ। मतलब करा देता है, जयचंद्र बोलते हैं बेटी संयुक्ता बोले पापा तो मुझसे क्यों नहीं करा रहे, मैं करा देता है, पर बहुत अच्छा राजा है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन तूने मेरे उसने मेरे से क्यों ना पूछा, है ना, तुम अपना आप में ही लेटर इधर से उधर बांट रहे हो, है ना। तो भैया शादी कराते हैं। तो एक दिन क्या होता है, संयोगिता की ना, मतलब वो आते हैं दरबार, जैसे होता है ना दरबार, आप देखते हो राजा बैठता हो, यहाँ मंत्री, तो ऐसे में यहाँ पर स्वयंवर चल रहा होता है, स्वयंवर, मतलब स्वयंवर मतलब जहाँ पर जो संयोगिता जो लड़की होती थी, वो किसी को माला अपना देती थी, उसको शादी हो जाती थी उस समय। तो भैया स्वयंवर चला था। तो भैया संयुक्ता ने क्या करा, अपने आईफोन 500 से
एक मैसेज डाल दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को व्हाट्सअप पे, है ना, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया। तो मैसेज कर दिया, अब ध्यान रखना फोन नहीं होते, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैसेज कर देता पृथ्वीराज चौहान को, तो भैया उसने देखा, सुबह जैसे उठता है ना, उसने मैसेज देखा, अरे वो नहीं देखा, फोन नहीं देखा, मतलब ठीक है, कुछ नहीं देखा, मतलब कुछ कितना बज रहा है, फोन देखा और उसे भैया मैसेज दिख गया, घंटी बजी, उसने भैया संयोगिता का मैसेज जल्दी जल्दी पढ़ो, तो उसने पढ़ा, तो उसने बोला कि देख लियो कर्म फूटे, तेरे कर्म फूट जाएंगे अगर तू भैया ना आया तो, संयोगिता, ठीक है, मतलब अगर तू मेरे जो स्वयंवर हो रहा है मेरा, तो उस समय तू ना आया ना, तो अगर मैं माला तो किसी को डालूंगी तेरे के सिवा, माला तो किसी को मैं डालू नहीं कि तेरे सिवा, लेकिन क्या है, अगर तू नहीं आया तो मैं क्या पी लूंगी, जहर पी लूंगी, ठीक है, मैं क्या पी लूंगी, जहर पी लूंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान है ना, इसकी बीवी को, यानी इसकी जो बेटी है उसको उठा के ले जाता है और उससे शादी कर लेता है, ठीक है ना। तो इसके पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन कौन हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान के आपको पता होगा दुश्मन कौन आ गया, आपका एक दुश्मन हो गया जयचंद्र, और दूसरा कौन हो गया, भीमदेव सेकंड। क्यों, क्योंकि भैया इच्छनी उसे चाहती थी, लेकिन इच्छनी को वो नहीं चाहता था, है ना, भीमदेव नहीं चाहता था, चाहती थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये हमारा ध्यान रखना, जो आपका तराइन का सेकंड युद्ध होता है उसमें ये काम आएगा, ठीक है ना, आपको समझा दिया है, ठीक है। तराइन का जो हमारा सेकंड वॉर होता है ना, उसमें ये वाली क्रोनोलॉजी काम आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सुन लीजिए पहली वाली, ठीक है, ये दूसरी के लिए मैंने आपको डिटेल समझा दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है, राजा कौन था वो सभी। अब आपको पता होगा हमारा जो महमूद बिन कासिम था, वो भी हमारा युद्ध था, हाइडेस्पिस का युद्ध, वो हो चुका है, मतलब आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हमारा अगला आता है गजनी, गजनी के बाद हमारा गुलाम होता है कौन, मोहम्मद गोरी, है ना, मतलब गजनी में गोरवंश की संभावना होती है, और आपको पता होगा ये वाला यही तो है ना गजनी, तो यहाँ पर क्या है गजनी। तो गजनी को पता था भैया क्या, सोना वोना भारत में बहुत सारा है, सोना वोना बहुत मिलता था भैया। महमूद का आपका जो मतलब महमूद बिन कासिम था 17 वर्ष का, जिसने भैया भारत पर आक्रमण करा था, हाइडेस्पिस को मैं आपको बताऊंगा क्रोनोलॉजी से समझाऊंगा, ठीक है। हाइडेस्पिस को है, तो उस है ना, उसने भैया सोना वोना ले गया भारत से। उसके बाद भैया गजनी आया, गजनी का सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन के बाद कौन आया था, आपका महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करने की कसम खाई थी, लेकिन जब लास्ट वाला जो आक्रमण का 1027 में जाटों ने करा, उसके बाद आया ही नहीं, मतलब पिटाई लगने के बाद आया नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आता है यहाँ पर गजनी वंश के बाद गौर साम्राज्य, है ना। गौर साम्राज्य में जो शासक था वो था मोहम्मद गोरी। कौन था, मोहम्मद गोरी साम्राज्य। तो मोहम्मद गोरी है ना, अपने घोड़े पर टुक 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 करके ये वाले इलाके में आता है। अब ये वाले इलाके में आता है, इसे पता था भैया यहाँ से सोना लेगा, लेकिन ले जाएगा, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर प्रतापी राजा है, प्रतापी राजा था ना, तो यहाँ पर मना करता है इससे सोना ले जाने से। तो ऐसे में क्या है, अब ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा शासक था, अब आप खुद बता दोगे सर, यहाँ पर आपने तो अभी बताया कौन सा शासक था, मतलब मालवा था हमारा, मालवा, मालवा जगह, मालवा का कौन सा शासक था, मैंने आपको बताया था कौन सा, जयचंद्र, जयचंद्र। और ठीक है, यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था, यहाँ पर ध्यान रखना, सोलंकी वंश। ये बहुत अच्छी मतलब तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। सोलंकी, तो सोलंकी वंश में कौन था सर, आपको पता होगा, मैंने बताया ना पीछे वाला, इसलिए मैंने आपको पीछे वाला समझा रही ताकि, है ना, भीम दे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए तराइन का फर्स्ट युद्ध, वो तराइन के सेकंड युद्ध के लिए कमाई गई, फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा, भीमदेव सेकंड था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है, मोहम्मद गोरी आया भैया, भाने आए किसको, सोना लूटने के लिए। तो यहाँ पर कौन था आपको पता होगा, चौहान, मतलब पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। तो भैया मना करना कर देते हैं, लेकिन ये भैया ससुरा मानता नहीं है ना, है ना, ये नहीं मानता। तो भैया यहाँ पर क्या, आसपास के इलाकों पर तो एरिया कर लेता है, मतलब जो चौहान डायनेस्टी का ये तो एरिया इसी का था, पृथ्वीराज चौहान भैया यहाँ पर तो एरिया कर लिया। अब भैया इन्हें हम बोलते हैं ना कि मतलब ज़्यादा छोटी, मतलब चादर जितनी होती है उससे भी ज़्यादा पैर फैला लेते हैं, तो भैया मोहम्मद गोरी ने ज़्यादा पैर फैला लिया अपने। तो यहाँ छोटा मोटा एरिया, मतलब यहाँ पर पंजाब में इलाका है तबरहिंद, तबर हिंद, उसे तो जीत लिया इनने, है ना, उसे जीत लिया तबर हिंद को। अब भैया जो एरिया था ये चौहान का था, मतलब पृथ्वीराज चौहान का। तो भैया जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चली ये भैया क्रोधित हो चुका, है ना, क्रोधित हो चुका। और भैया जो आसपास के जो शासक थे, जिसमें जयचंद्र मालवा का और एक सोलंकी वंश का भीष्म सेकंड, उसे ही पता चली, तो पृथ्वीराज चौहान के समर्थक में आ जाते हैं कि हाँ हम यार इसे भगाओ, ये गोरी वोरी पता नहीं, तुर्क थे सारे, तुर्क, ये ध्यान रखना, तुर्की मतलब जो टर्की के जो भी कल्चर को फॉलो करते थे लोग, उन्हें कहते हैं तुर्की, तुर्क, ठीक है, तुर्क। तो भैया यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को भैया यहाँ पर वो कर लेता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी है, आपको पता होगा, है ना, ये भी जैसे इसे पता था, जैसे महमूद गजनी यहाँ पर 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता, तो ये भी सोना ले जाता है यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में क्या, ये सभी ना इस वाले इलाके पे मतलब वो कर लेते हैं अटैक। तो ऐसे में इनके बीच युद्ध होता है, कौन, इसके चौहान वंश के और भैया यहाँ पर गजनी वंश के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा युद्ध हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। तो रुकिए, ओ सॉरी, ईरान का पानीपत याद आ रहा, ठीक है। तो कौन सा, ईरान, है ना, तराइन, ईरानी भी नहीं, तराइन, है ना। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कोई भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तराइन, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध। अब तराइन का जो फर्स्ट युद्ध है आपको बताया मैंने, ठीक है, कब लड़ा गया, 1191 में,
ठीक है। अब तराइन आपको पता होगा एक हरियाणा में जगह है, ठीक है, हरियाणा पंजाब के बीच वहाँ पर जगह है, ठीक है, तराइन का मैदान। तो ठीक है, अब ये यहाँ पर किस किस के बीच में लड़ा गया, तो भैया गोरी के बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी के बीच में, है ना। और साथ ही साथ ये दूसरा किसके बीच में लड़ा गया, चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज। एक्चुअली क्या है, जो मैं पैड पढ़ा रहा हूँ थोड़ा मतलब इस पे इधर उधर राइटिंग हो रही है, ठंडी भी इतनी हो रही है, ऊपर से फिर हाथ भी ठंडे हो रहे हैं ना, तो मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, बी है ना, तो ए मोहम्मद गोरी और बी में। अब जो पृथ्वीराज चौहान है, इसकी जो सहायता करता है वो कौन करता है, जयचंद्र, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, सहायता नहीं करेगा सर, इसकी तो बेटी भगा लिया, वो दूसरे में काम आएगा, ठीक है, जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र। और साथ ही साथ हमारा कौन सा आता है, भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। अब भैया इतने सारे शासक, और ये भैया ये तमंचे पे, तमंचा मतलब वो तमंचा, है ना, ये अकेला। तो भैया ऐसे में क्या सिंपल सी बात है, अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो भैया ये हमारा जो गोरी है वो हार जाएगा, और ये क्या है, जीत जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, प्रथम युद्ध, ये आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे प्रथम युद्ध, ठीक है ना। सुनिए, तो यहाँ पर सारे शासक समझ लिए, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला था। अब सुनिए, मैंने सारी चीज अच्छे से बता दी। पहला हमारा तराइन का फर्स्ट युद्ध हो गया, अब हम बात कर लेते तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध क्या था, मैंने सारी चीज वही है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब तराइन का जो दूसरा युद्ध वो भी मोहम्मद गोरी और उसके बीच में होता, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन क्या हो जाता है कि जब तराइन का युद्ध होता था ना, तो सारे भैया क्या थे, दावत वात ले रहे थे, रात वात में दावत वात खा रहे थे। तो दावत वात खा रहे थे भैया, पृथ्वीराज चौहान भी आया, भीमदेव भी आया, सोलंकी भी आया, और सोलंकी के साथ इसकी जो पत्नी थी, वो सॉरी बेटी थी, संयोगिता भी आ गया। अब भैया संयोगिता ने भैया लिपस्टिक विस्टिक लगा रखी थी, और एक भैया लटे झटके मारी, और एक भैया क्या हॉट मतलब लिपस्टिक विट लगा रखी थी, और ये नेल पॉलिश लगा रखी थी। उन्हें दिखा दी भैया उसको, पृथ्वीराज चौहान को, ऐसे देख मेरी नेल पॉलिश। अब भैया क्या है, और लटे घुमा दी। तो पृथ्वीराज चौहान भैया उसे पसंद करने लग गया, पसंद करने लग गया। तो भैया क्या, पृथ्वीराज चौहान ने इसके बाप से नहीं पूछी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऐसे में क्या नाराज होता है, तो इसकी जो माँ कहती है, करम फुटे, देख ले, मैंने समझाया था इसे, बाहर मत निकाली और मत लीजिए पार्टी में। तू रसगुल्ले खवा रहा था ना, चाउमीन है ना, गोलगप्पे खवा रहा था ना, है ना, संयोगिता को। अब देख ले, खा ले गोलगप्पे, हमें खाने पड़ेंगे अब, है ना। तो भैया क्या है, फूफा फूफा फूला फूला सा हो गया जयचंद्र, बोला ठू है, चल बीवी को तो कह नहीं सकता था कुछ। अब भैया बेटी की क्या है, इसकी शादी वादी कराता, स्वयंवर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर फोन वोन कर देती है, आईफोन से फोन कर दिया, पृथ्वीराज चौहान भैया उठा के ले जाता है। अब भैया उठा के ले जाता है, तो भैया ऐसे में पृथ्वीराज चौहान मतलब जयचंद्र का दुश्मन हो गया, सिंपल सी बात है, पहला कारण। और दूसरा मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज को पसंद कौन करती थी, इच्छा नहीं करती थी। लेकिन इच्छनी मतलब जो पृथ्वीराज चौहान इच्छनी को पसंद नहीं करता था। लेकिन जो सोलंकी वंश का भैया भीमदेव सेकंड राजा था, वो भैया लाइक करता था इच्छनी को, लेकिन इच्छनी लाइक नहीं करती थी। तो ऐसे में क्या, तीन क्रोनोलॉजी देख रहे हो, तो सारे आपस में मतलब टकराव वाली स्थिति हो गई थी प्रथम युद्ध के बाद। प्रथम युद्ध में दोनों साथ दिया था चौहान, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन भैया यही जो इसकी गलतियां थी पृथ्वीराज चौहान की, जो लड़की के चक्कर में, देख रहे हो जो युद्ध हुआ है ना, लड़की के चक्कर में हुआ है दूसरा वाला, समझ रहे हो। मतलब कभी पृथ्वीराज चौहान हारता नहीं, ये ध्यान रखना, दूसरा युद्ध भी। तो ये संयुक्ता के चक्कर में हारा। तो भैया हारा, तो भैया ने क्या है, जयचंद्र और भीमदेव ने साथ दिया किसका, उसका। अब भैया जो जयचंद्र है भैया किलसा हुआ था। अब ऐसे में जयचंद्र भैया डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकता, अटैक भी नहीं कर सकता पृथ्वीराज चौहान पे, भैया प्रतापी शासक। तो भैया उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद्र ने भैया सोचा यार, हमें जो गोरी था वो भैया उसमें हिम्मत थी, उसने पृथ्वीराज चौहान पे करा। तो भैया जो कॉन्टैक्ट करता है किससे, अपने आईफोन पे। बेटियों पे तो भैया 500 था, सिंपल सी बात है, जब उन्होंने बेटी को आईफोन 500 दिया, तो बाप पे कौन सा होगा, i18 70, है ना, 7700। तो इसने फ़ोन करा उसको, गोरी को। अब गोरी को फ़ोन करा, तो भैया गोरी था धूप नशे में थोड़ा, तो उसने बोला, हेलो कौन, भाई मैं वो बोल रहा हूँ माल बाबा जयचंद्र, जिसने तेरे को हरवाया था पृथ्वीराज चौहान के। और भैया उसको गाली वाली बकरा फ़ोन पे। कह रहा चल कोई बात नहीं, बता क्या काम है, मतलब गोरी बोला क्या काम बता। तो भैया वो कहता है, यार हमें ना पृथ्वीराज चौहान ने भैया परेशान करा। कह रहा बता, तो क्या वजह क्या है, वजह क्या है। कह रहा अटैक करना है, बता, अब बताएगा। तो गोरी कह रहा बताएगा जयचंद्र से वजह क्या है। तो कह रहा भैया भैया वजह ये है कि मेरी बेटी को भगा के ले जाओ। कह रहा अच्छा ऐसा भी है वो, है ना। तो भैया क्या होता है कि संयोगिता है ना, साथ तो उसके भाग जाती है। तो भैया जैसे वो फिर बोलता है, मोहम्मद गोरी मजाक क्यों नहीं कर रहा। कह रहा मजाक नहीं कर रहा, मेरी सर कलम कर दी, ठीक है। तो भैया मोहम्मद गोरी जो राजी हो जाता है जयचंद्र के साथ, मतलब अटैक करने के लिए दूसरा पृथ्वीराज चौहान पे। और भैया दूसरा युद्ध होता है तराइन का सेकंड युद्ध, है ना, तराइन का सेकंड युद्ध होता है किन किन के बीच में, आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और साथ ही साथ गोरी के बीच में। अब मेरे को बताइए कि जो गोरी आपका गोरी, जब पहले युद्ध में तो भैया गोरी का साथ दे रहा था जयचंद्र भी और भीमदेव भी, क्या मेरे को बताइए आप सेकंड में साथ देंगे दोनों, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसे में दोनों का साथ दे रहे थे कौन, जयचंद्र और प्लस भीमदेव। और भीमदेव भारी गोरी भारी पड़ गया, तो भैया भीमदेव पे क्या जो पृथ्वीराज चौहान है इस पर अटैक कर देते और क्या हार जाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, जब इसको गोरी हरा दिया था ना, पृथ्वीराज चौहान को भैया क्या बंदी बना के कहाँ ले गए थे, गजनी वाले इलाके में ले गए थे, है ना। अब गजनी वाले इलाके में ले गए थे, तो वहां पर भैया इसको
बहुत मतलब कहा गया था कि मतलब कहा जाता है इतिहासकारों ने इससे कहा था मतलब कि अब ना मूछे नीचे करो भैया, हमारे साथ ना गर्दन नीचे करा भैया। इस ऐठ वाला था भैया पृथ्वीराज चौहान, आपने सुना होगा बहुत, है ना, कब्र से भी लाए थे पृथ्वीराज चौहान की। तो भैया यहाँ पर भैया बहुत प्रतापी राजा था, इन्हें नहीं करी। तो इन्हें करी भैया कर ले, देख ले, फिर मैं बहुत बुरा करूँगा, कर जो मर्जी कर ले तू। तो भैया की क्या दोनों आंखें फोड़ दी जाती है पृथ्वीराज चौहान की, और भैया से जेल में बंद कर दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का एक वो था कवि, मतलब दरबारी कवि, जिसका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। अब चंद्र बरदाई ना भैया कहाँ जाता, गजनी जाता भागते भागते, वो अपने गधे पे नहीं, घोड़े पे ही, घोड़े पे जाता है और भागते भागते कहाँ पहुँचता है, गजनी पहुँचता है। और गजनी में गोरी के पास पहुँचता है, बोलता है मैं ना उसका दरबारी कवि हूँ पृथ्वीराज चौहान का, मेरे को मिलने दो। कह रहा क्यों? वो कहता है कि मेरे जो राजा है ना पृथ्वीराज चौहान, वो भैया शब्द वेदी बाण जानते हैं, शब्द वेदी बाण। शब्द वेदी बाण का मतलब अगर उनकी आंखों पे पट्टी रख के अगर कुछ ऊपर वस्तु या किसी की आवाज आएगी ना, शब्द कुछ बोलेगा तो वही उनको टारगेट कर देंगे, चाहे कुछ भी प्लेट फेंक लो। कह रहे हैं ऐसा भी होता है, मैं मान ही नहीं सकता। तो कह रहा लाला मैदान में। तो भैया एक दिन क्या होता है कि भैया सांप समा होती है, तो ऐसे में भैया यहाँ पर पूरा ये मैदान है, तो ऐसे में जो गोरी है ना वो डर के मारे ऊपर ही बैठ जाता है, मतलब 3-4 मंजिल ऊपर बैठ जाता है ना। तो भैया चंद्र बरदाई यहाँ पर खड़ा है और भैया पृथ्वीराज चौहान अंदर था यहाँ पर खड़ा है, तो उनके बीच जो पृथ्वीराज चौहान है, उसको धनुष दे दिया जाता है। धनुष दे दिया जाता है ना, तो क्या है, धनुष देने के बाद जो चंद्र बरदाई है ना, तो उससे पृथ्वीराज चौहान से एक बात बोलता है क्या, कि वो कहता है, ध्यान से सुनिए, 4 बास 24 गज अंगूल अष्ट परमानता, ऊटे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। मतलब 4 बास 24 गज, मतलब 4 बास मतलब 4 ऊपर 24 गज ऊपर बैठा हुआ है कौन, गोरी, और चूके मत चौहान। और 4 बास 24 गज अंगूल अष्ट परमानता, ठीक है ना, थोड़े धैर्य के साथ कर, अंगूल अष्ट परमानता, ऊटे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान, ऊटे बैठा है 24 गज ऊपर, है ना, और चूक्यो मत। तो भैया जैसे वो हंसता है, तो भैया हंसता है तो भैया वहीं घूमता है, और घूमता है तो भैया उसके तीर मार देता है, लेकिन घायल हो जाता है। लेकिन वो बाद में जो मोहम्मद गौरी 1205 में किसमें एक युद्ध में मारा जाता है, आपको पता होना चाहिए, खोखरो का युद्ध ना, खोखरो का युद्ध, गोवरी मारा जाता है। और भैया चंद्रबरदाई, और जैसी इसने धनुष मारा पृथ्वीराज चौहान ने, तो चंद्रबरदाई है वो उसको क्या भैया अपने पेट में चाकू, और उसके पेट में भी चाकू मार लेता है, और वहीं पर एंड हो जाता है। और हमारा सेकंड वॉर, पता जो आपका तराइन का सेकंड वॉर, वो भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर कितने युद्ध पढ़ाए, है ना, तो मैंने आपको देखिए तुम्हारा कौन कौन सा कंप्लीट हो गया। कारगिल तो अभी 1 ही है ना, हाँ, तराइन के फर्स्ट सेकंड दोनों हो चुके हैं। पानीपत का ध्यान रखना, हमारा पहला हो गया और दूसरा हो गया। तो बेहतरीन तरीके से बताया, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो हमने बात कर ली, पानीपत का पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से, मैं लिख भी दूं यहाँ पर, बेहतर बेहतर तरीके से आपने समझा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको तीनों ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मैं आपको तीनों ऐसी ऐसी मार देता, मतलब रट्टा मरवाने के लिए आपको कह देता। लेकिन मैंने आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताया ना, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। और इसका फीडबैक मेरे को ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं आपको समझूँ कि हाँ यार मेरी जो पढ़ाई है, मैंने आपको बहुत तरीके अच्छे समझाया, और बेटर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है चीज़ें। तो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। तो आपको जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मतलब आपको जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा होगा वहाँ पर आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे अच्छे तरीके से। जो जिसको भी अच्छा लगा तो भैया हमारे ध्यान रखना, ग्रुप भी है व्हाट्सअप, आप गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग, तो अपने को मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है ना। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, जिसके आप पीडीएफ वीडियो सब मिलती है ना। ये हमारा इंस्टा फॉलो कर लीजिए अपडेट के लिए, है ना। और ये हमारा चैनल है भैया, इसे क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और है ना, सॉरी, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भैया यहाँ पर क्या बेल आइकन से दबा लीजिए, ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड करो आप तक मिलती रहे। ये हमारी एनसी ट्रिक बुक है, जो हमारी 129 रुपये की सीरीज है, तो आपको पता होगा, तो इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से मैंने समझा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये सभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, जो अपने आपको मैं तराइन के मतलब कारगिल वो सभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय बाय, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।